नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ योगेश में। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 7 है। इससे पहले हमने 6 पार्ट पढ़ा दिए हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना, आरोही अवरोही क्रम दशमलव संख्याओं का और घातांकों का इकाई का अंक ज्ञात करना सब शॉर्ट ट्रिक से बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलते हैं आज की वीडियो में, देखते हैं क्या है। बेसिक से टॉप तक, सरल से कठिन तक। जब हम सरल से कठिन तक की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है जिसको बिल्कुल ही गणित नहीं आती है उसको भी गणित आने लगे। तो देखते हैं, आज का आपका टॉपिक है अंक एवं संख्याएं। देखिए, प्रत्येक वर्ष अंक एवं संख्याएं से 1-2 सवाल आते ही आते हैं कि पिछले सालों में कैसे सवाल आए हुए हैं, इसमें दिए गए हैं। आपको उदाहरण भी दिए हैं और सवाल भी दिए हैं और संपूर्ण विश्लेषण भी दिया है। तो देखते हैं, अंक एवं संख्याओं में आता है राष्ट्रीय अंक और अंतर्राष्ट्रीय अंक। अब आप कहेंगे ये क्या होते हैं? तो देखिए, पहले तो हम जानते हैं अंक। अंक क्या होते हैं? अंक सभी लोग जानते होंगे। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9। ये 10 संख्याएं होती हैं जिससे हम अंक बनाते हैं। हमें 10,000 लिखना है, 9,999 लिखना है, कुछ भी लिखना है XYZ, तो इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न बन जाता है कि अंकों को बनाने के लिए कितनी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, संख्याओं को बनाने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो यही 10 अंक होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं, राष्ट्रीय संख्या, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल नंबर्स। राष्ट्रीय संख्या क्या होती है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या क्या होती है? जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय संख्या की, तो यानी कि राष्ट्रीय यानी कि भारत की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय किसी देश की बात होती है, और जब करते हैं अंतर्राष्ट्रीय की बात तो वो होती है पूरे विश्व की बात, यानी कि इंटरनेशनल। अब देखते हैं राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार हम कौन सी संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार संख्या को लिखने के लिए दाएं से बाएं, दाएं से बाएं यानी कि ऐसे लिखा 1, 2, 1, ये रहा दाएं, दाएं से फिर बाईं ओर जा रहे हैं क्रमशः ऐसे, ये रहा दाएं से बाएं, यानी कि दाएं में 1 है, फिर इसके बाईं ओर 2 है, फिर इसके बाईं ओर 1 है। ये मतलब इसका कहने का। दाएं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, 10 नील, ऐसे हम आगे चलते जाते हैं। तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय पद्धति। जैसे उदाहरण के तौर पर संख्या लिखी है, ये लिखा है 1, 2, 3, 6, 3, 1, 9, 2, 1। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे इस साइड से, इकाई, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ में आया 12। तो हम इसको पढ़ेंगे 12 करोड़ 36 लाख। क्या पढ़ेंगे? 12 करोड़ 36 लाख 31,921। हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। अब बात की जाए इसी संख्या को, यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय रूप में पढ़ा हूँ, विश्व में जो प्रणाली चलती है, पूरे विश्व में हमें कहीं जाना है तो विश्व में संख्याओं का जो प्रयोग होता है उनको कैसे पढ़ते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल नंबर्स। तो देखते हैं इसको भी। अंतर्राष्ट्रीय संख्या भी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे उर्दू है तो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। लेकिन हिंदी है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और राष्ट्रीय पद्धति, ये सब दाईं से बाईं ओर ही लिखी जाती है। ठीक है, यानी कि दाईं से बाईं ओर, यानी कि ये रहा दाईं, फिर इसके बाईं ओर, फिर इसके बाईं ओर, फिर इसके बाईं, ऐसे चले जाएंगे, लिखी जाती है। परंतु इन्हें अलग नाम से क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 तक तो हम वही बोलते हैं अपनी राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार। फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 100,000 आ जाता है, मिलियन आ जाता है, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, इस प्रकार से आता जाता है। तो इसका हमने एक बाकायदा पूरा चार्ट दिया हुआ है, इसको चार्ट से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप देख लीजिए, ये संख्या लिखी है 143,691 और 921। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 143,691,921। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए इस अंक तालिका से आप समझिए, देखिए इसको गौर से। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय अंकन पद्धति और ये लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति का मतलब राष्ट्रीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब इंटरनेशनल। तो देखिए, हमारे यहाँ इकाई बोलते हैं जिसको, 1 इकाई, इकाई में 1 अंक होता है। फिर दहाई आ जाता है, दहाई में 2 अंक होते हैं, यानी कि 10 को हम बोलते हैं दहाई। फिर सैकड़ा में आ जाते हैं 3 अंक, यानी कि 100 को बोलते हैं सैकड़ा।
सैकड़ा। समझ गए। अब अंतर्राष्ट्रीय में भी देखें तो इकाई को इकाई बोलते हैं, दहाई को दहाई बोलते हैं और सैकड़ा को सैकड़ा बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ 1000 पे, तो 1000 को यहाँ हम 1000 को बोलते हैं, तो 1000 जब लिखते हैं तो 1000 में 1 और 3 जीरो लिख देते हैं, ये हो गया 1000। 10,000 लिखना हो तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे, हो जाएगा 10,000। अब देखिए यहाँ पर आप और आगे देखिए, फिर इसके बाद आती है लाख। लाख को भी हम लाख बोलते हैं, लेकिन देखिए हम लोग जैसे 1 लाख बोलते हैं, तो 1 लाख में पूछा जाए कितने शून्य होते हैं, कभी कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी कि 1 2 3 4 5 शून्य है। इसमें आपसे पूछ दिया जाए 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, आप झट से बता दीजिए कि 5 शून्य होते हैं। 10 लाख में 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। अब देखिए हम 1 लाख को क्या लिख सकते हैं, देखिए जिस पर जितनी जीरो होते हैं जिस संख्या में, उसको उतनी घात के बराबर लिख सकते हैं। यानी 1 लाख को हम लिख सकते हैं 10 पे घात 5। नहीं समझे। जैसे ये लिखा है 10 लाख लिखा है, ये लिखा 1 2 3 4 5 6, हम ऐसे करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। अब देखिए इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। हम इसको लिख सकते हैं बराबर 10 पे घात 6, 10 पे घात 6। नहीं समझिए, फिर से समझिए, जितनी जीरो होती है उस संख्या को शॉर्ट में लिखने के लिए उतनी घात चढ़ा देते हैं 10 पे, तो वो उतनी कहलाती है। जैसे हमने आपको वर्ग और घन पढ़ाए हैं, तो वर्ग और घन में जैसे हम 2 का वर्ग लिखते हैं तो क्या मतलब होता है उसका, 2 पे घात 2, यानी 2 का गुणा 2 बार। इसी प्रकार से घन लिखना है तो यानी कि 3 पे घात 3 या 4 पे घात 3, यानी कि संख्या गुणा 3 बार, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4। तो ठीक है, इसी प्रकार से जैसे अब हम लिखना है 1000 लिखा है, 1000 ये लिखा है 1000, 1000 में कितनी जीरो आएंगी, 3। अब इसको शॉर्ट में लिखना है तो हम लिखेंगे 10 पे घात 3, क्योंकि 3 जीरो हैं, 1 2 3, तो हम इसको लिख देंगे शॉर्ट में 10 पर घात 3। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं, जिसे हम भारतीय पद्धति के अनुसार 1 लाख कहते हैं, यानी कि 10 पे घात 5, उसको भी लाख ही कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय में। लेकिन हम जिसे 10 लाख कहते हैं वो तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में उसे 1 मिलियन कहते हैं। यानी कि 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो। और 1 मिलियन में पूछा जाए कितने जीरो होते हैं, तो भैया उसमें भी 6 जीरो ही होते हैं। हाँ भैया, आप मिलियन को क्या समझते हैं, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन आपके 10 लाख के बराबर होता है। ध्यान से समझ लीजिए, बस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जिसने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपका सब समझ लो कि क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर पक्का हो गया यहाँ से 100%। तो देखिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख। अगर कोई कहे भैया हमारे पास बहुत पैसा है, वो कहे कितना पैसा है, हमारे पास 1 मिलियन पैसा है, तो ज़्यादा मत परेशान होता, उसके पास सिर्फ 10 लाख रुपए ही हैं। 1 मिलियन रुपए का मतलब है 10 लाख रुपए, हिंदी पद्धति के अनुसार। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार, अंग्रेजों के अनुसार 1 मिलियन। अब अगर हो गया 10 मिलियन, तो 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। देख लीजिए, ये रहा 1 करोड़, 1 करोड़ यानी कि 10 पे घात 7 ये रहा, और 10 मिलियन ये रहा 10 पे घात 7 इधर। अगर वो कह दे भैया हमारे पास 10 मिलियन पैसे हैं, 10 मिलियन रुपए हैं, तो आप ये समझ लीजिए उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, बस, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो आपसे पूछा जाता है 1 करोड़ किसके बराबर होता है, तो 10 मिलियन के बराबर होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय में कैसे चलता है, हिंदी में कैसे चलता है, तो देखिए हिंदी के देखते हैं पहले। हिंदी में पहले लाख आता है, लाख में लाख 10 लाख, फिर आता है करोड़, करोड़ में आता है करोड़ 10 करोड़, फिर अरब 10 अरब, फिर खरब 10 खरब, फिर नील 10 नील, फिर आता है पदम 10 पदम, फिर आता है शंख 10 शंख और महाशंख। बस यही है लास्ट, महाशंख। महाशंख में 19 जीरो होती हैं, यानी कि 10 पे घात 19 लिखा हो कहीं पे तो समझ लीजिए उसका मतलब है महाशंख। आप कैसे लिखेंगे, लिख देंगे, महाशंख लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 1, अब 19 जीरो लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 जीरो। अब ये महाशंख में संख्या हो गई। मेरे में जगह नहीं थी इसलिए 3 लाइनों में लिखी, आपको एक ही लाइन में लिखनी है पूरी संख्या, ठीक है। तो ये हो गया महाशंख, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ठीक, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख और महाशंख। समझ गए अच्छे से।
अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय में। अंतर्राष्ट्रीय में पहले आता है आपका लाख तक, वैसे ही चलता है 1 लाख तक। फिर आ जाता है मिलियन। मिलियन यानी कि 10 लाख के बराबर होता है। लाख तक तो वैसे ही हमारे जैसे चलता है। फिर आ जाता है मिलियन। मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन। हमारे यहाँ जैसे 10 लाख कहते हैं, यहाँ 10 मिलियन हो जाएगा। फिर मिलियन के 10 मिलियन के बाद आ जाता है इनका 100 बिलियन। 100 मिलियन हमारे यहाँ 1 लाख, 10 लाख, फिर करोड़ पे पहुँच जाते हैं। 100 लाख नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसके बाद आता है बिलियन। मिलियन के बाद आता है बिलियन। 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। 100 बिलियन के बाद आता है फिर ट्रिलियन। पहले आया मिलियन, फिर आया बिलियन, फिर आएगा ट्रिलियन। ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन। 1 क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। फिर आता है क्वांटिलियन। ठीक है, तो आपको मिलियन बिलियन तक सीख लीजिए। बिलियन तक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर। बिलियन तक के में ही आपका काम चल जाएगा। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। फिर आ जाता है लाख के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर आ जाता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। फिर आ जाता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। बस इतना याद रखिएगा, बस आपका 1 नंबर यहाँ से आपको कन्फर्म हो गया। अब देखते हैं प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न देखिएगा गौर से। यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझसे कभी भी किसी वक्त आप व्हाट्सएप पे मेरे या कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं फिर समझा दूंगा। ठीक, इसको लेकिन समझिए अच्छे से। ये समझ लीजिए 1 नंबर आपके यहाँ से पक्का ही पक्का है। मैथ पेडागोगी में यही प्रश्न बनते हैं। अब देखते हैं प्रश्न कैसे बनते हैं आपके प्रश्न। तो प्रश्न में आपका बनता है, पहला प्रश्न है, अंक 3, 4, 0, 5, 7, 2 का प्रयोग करके 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनाइए। तो कई लोग क्या कर देते हैं, छोटी छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले छोटी संख्या ले लेते हैं। अब आपको यहाँ छोटी संख्या 0 दिखाई देगी, बस अब यही गलती कर जाते हैं। 0 लेंगे भैया तो उसकी फिर 6 अंकों की संख्या कहाँ बन पाएगी आपकी। 0 ले लेंगे, फिर आप 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 2। आप कहेंगे भैया 6 अंक की बन गई। 6 अंक की कहाँ बन गई भैया, ये 5 ही अंक तो बने। 0 को कहाँ गिनोगे आप तो 34,572 गिनोगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर छोटी छोटी अंक संख्या बनानी है तो सबसे पहले छोटा अंक लेते हैं। छोटा अंक लेने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं 2, तो हमने 2 ले लिया। अब लेंगे इसके बाद 0, तो ये 20 बन जाएगा। 0 लेंगे, अब फिर इससे बड़ा अंक क्या है 3, तो 3 ले लेंगे। इससे बड़ा आपका 4 है, 4 ले लेंगे। इसके बड़ा 5 है और फिर 7 है। अब 6 अंकों की कह रहा, देखिए 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, आपकी 6 अंकों की संख्या बन गई। अब इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 2,34,051। ठीक है, 2,03,451 ये हो गया आपकी संख्या। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 लाख, ठीक है, 3,457 ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। अभी नहीं समझे तो एक उदाहरण और देखिए। देखिए कह रहा है कि 7, 5, 8, 1, 3, 4 का प्रयोग करके 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। आप देखिए यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, बड़ी से बड़ी, तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेंगे। और इसमें देखिए आपको सबसे बड़ा अंक क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा अंक है आपका 8, तो 8 ले लेंगे। इससे छोटा है 7, 7, फिर 5, 8, 7, 5। अब आपका 3 नहीं 4 के बाद 3 और फिर 1, ये आपकी संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपका उत्तर ये हो जाएगा। और इसको पढ़ेंगे क्या, एक को पढ़ेंगे इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, यानी कि 8,75,431 ये पढ़ेंगे इसको, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 3, 2, 9, 0 में से किसी एक संख्या का 2 बार प्रयोग करके, देखिए ये सवाल पिछले सालों में आए हुए हैं, वहीं से मैंने उठाए हुए हैं जो बनते हैं सवाल, इसलिए आप इनको हल्के में मत लीजिए, इनको उदाहरण अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने ये उदाहरण अच्छे से समझ लिए तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन जाए आपको यह पक्का बन जाएगा। मैंने सभी टाइप के प्रश्न एक ही वीडियो में दिए हैं, 10 क्वेश्चन 10 टाइप के हैं। अब देखिए इन अंकों का 2 बार प्रयोग करना है। सवाल को पढ़िए अच्छे से, पहले प्रयोग करके किसी भी अंक को 2 बार प्रयोग करो और 5 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। अब कैसे बनाएंगे, तो देखिए अंक देखिए, आप अंक देखना है आपको कि 3, 2, 9, 0, 3, 2, 9, 0, इसमें 4 अंक दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। लेकिन प्रश्न कह रहा 5 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। लेकिन शर्त ये दे रही है किसी भी आप अंक आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी अंक आप प्रयोग करिए। तो हम क्या करेंगे, जब बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिख लेंगे 9।
अब भैया इसी का दोबारा प्रयोग कर लो, क्योंकि हमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है इन्हीं अंकों से। तो एक बार 9 का प्रयोग और कर लिया। अब लेते हैं इससे छोटी, फिर आपकी जो है 3 है, फिर इसके बाद 2 है, फिर 0। अब ये 5 अंक की कह रहा था, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, ये बन गए 99,320। तो ये आपको बड़ी से बड़ी संख्या होगी 99,320, ये हो गया उत्तर। अब कह रहा है छोटी से छोटी, मैंने विकल्प नहीं दिए, सीधे उत्तर और सॉल्यूशन दिया है। अब छोटी छोटी की बात कर रहा है, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब छोटी छोटी की बात कर रहा है तो 0 ले लेंगे? नहीं भैया, यही गलती कर दोगे आप। 0 लोगे तो 5 अंक की बनेगी ही नहीं, आपको लेना है 2 लीजिए। अब इसके बाद ले लीजिए आप 0। ठीक है, आपको छोटी छोटी बनाना, ध्यान रखिए। तो छोटे से छोटा अंक लेना है, और 0 से छोटा कोई अंक नहीं ले होता, तो एक बार 0 फिर ले लो, क्योंकि हमें 2 बार अंक का प्रयोग करना है। कोई भी एक अंक 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, शर्त है इस सवाल की। तो 2 0 0, अब जो बचा हो उसको उतार लीजिए। इससे जो है संख्या फिर क्या बनेगी आपकी, देखिए ये बन जाएगी 2 0 0 और 3 और 9, ये आपका हो जाएगा उत्तर। यानी छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी ये, और बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी ये। आप समझ गए ना अच्छे से। अगला सवाल देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप ये समझ लीजिए, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 यानी कि 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 यानी कि 999। जब 4 अंक की पूछे तो 1 9 और बढ़ा दीजिए, जब 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो 1 9 और बढ़ा दीजिए। यानी कि जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे उतने 9 कर दीजिए, आपकी तो बड़ी से बड़ी संख्या निकल आती है। अब यदि छोटी छोटी संख्या की बात करें तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। तो हमने क्या किया, 0 बढ़ाते गए। 0 जब छोटी की बात करें तो जितने अंक की छोटी बात करें उतने 0 आप बढ़ाते जाओ। यानी कि जब 2 अंक की बात करी तो 1 0 बढ़ाना है, जब 3 अंक की बात करें तो 2 0 बढ़ाना है। ठीक ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे तो छोटी छोटी संख्या आपकी उतने अंक की ज्ञात होती जाएगी। क्योंकि 2 अंक की बात कर रहा है तो 1 और 0 2 अंक हो गए, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है। इससे छोटी संख्या कोई हो ही नहीं सकती। 10 से छोटा 9 होता है, 9 में तो 1 अंक है। समझ गए अच्छे से। तो अब ये चीज़ क्लियर हुई। अब सवाल देखिए कैसे बना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर ज्ञात करो। यानी कि वो ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होगी 9,999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो होगी 1000। अब इनका अंतर ज्ञात करो। देखो कह रहा है कि इनका अंतर ज्ञात करो, तो अंतर निकालने के लिए इनको घटा देंगे। जब हम 9,999 में से 1000 को घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा 8,999, यही हो जाएगा आपका उत्तर। और जहाँ ये विकल्प होगा ये हो जाएगा आपका सही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम ने जो पिछली सालों आया हुआ, ये कब आया हुआ ये मैंने गौर नहीं किया लेकिन आया है। राम ने एक घर 2 मिलियन रुपए में खरीदा, जबकि श्याम ने एक घर 2 करोड़ में खरीदा। दोनों में से किसने ज़्यादा पैसे खर्च किए, बताइए मुझे। क्या लगता है आपको, श्याम ने खर्च किए कि राम ने? तो देखिए मैं आपको चार्ट पढ़ा चुका हूँ ऊपर, ये चार्ट को अच्छे से नोट कर लीजिए। जिसने ये चार्ट पढ़ लिया समझ लीजिए एक नंबर कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर सीटेट में पक्के हर साल सवाल आते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए इस चार्ट को अच्छे से नोट कर लीजिए। तो हमने ऊपर आपको बताया कि जो 1 मिलियन होता है वो किसके बराबर होता है, बताइए। 1 मिलियन आपको 10 लाख के बराबर होता है। समझ लीजिए ध्यान से, 1 मिलियन आपको 10 लाख के बराबर होता है। यहाँ बात कर रहा है 2 मिलियन की, यानी कि तो राम ने 2 मिलियन का घर खरीदा। कितने मिलियन का खरीदा, 2 मिलियन का। तो 2 मिलियन का मतलब हो गया 20 लाख। समझ गए ना, 20 लाख। अब ये कह रहा है 2 करोड़, तो बताइए भैया 20 लाख बड़ा है कि 2 करोड़ बड़ा है? अब आप बताइए। तो 2 मिलियन बड़ा हो गई 2 करोड़, यहाँ हो जाएगा 2 करोड़। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 करोड़। राम का खर्च हो गया आपका ये हो गया 2 मिलियन। 2 मिलियन यानी कि 20 लाख के बराबर हो गया। और ये हो गया श्याम का खर्च यानी कि 2 करोड़। स्पष्ट है श्याम ने ज़्यादा पैसे खर्च किए। क्लियर हो गई ये चीज़। ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस 6 इकाई बराबर क्या होगा। तो देखिए जब सैकड़ा की बात करें तो आपको कुछ दिमाग लगाना है। सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं। तो 6 और गुणा 100। ठीक, अब दहाई, तो दहाई में 2 अंक होते हैं, तो 6 दहाई यानी कि 6 गुणा 10। अब कह रहा है 6 इकाई में 1 अंक होता है, तो यानी कि 6 गुणा 1। बिल्कुल एकदम विश्लेषण में बता रहा हूँ, आप किसी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, बिल्कुल अच्छे से समझिए। आपको वहाँ 1 मिनट मिलता है सवाल करने के लिए, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा सवाल पढ़िए, उत्तर पाइए। अब देखिए, तो 6 गुणा 100 किया तो इसका मतलब हो गया 600। ठीक, 6 गुणा 10 किया तो इसका मतलब हो गया 60।
और 6 गुणा 1 यानी कि 6। अब 660 और 6, अब इनको कर दीजिए जोड़, इनका जोड़ ही तो पूछा है जब प्लस का चिन्ह लगा है, तो 6 का 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा और देखिए इसका भी 6 हो जाएगा, यानी कि 666। अब आपको कन्फ्यूज हो जाते हो कि इसका उत्तर क्या आएगा, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, कुछ नहीं सोचना है, बस आपने इतना लिख लिया और इतने लिखने के बाद ये आ गया 666 उत्तर। यानी कि देखिए 6 जब सैकड़े की बात करें तो 6 सैकड़े यानी 100 का गुणा करना है, जब 1000 की बात करें तो 1000 का गुणा करना है उस संख्या में, जब दाई की बात करें तो उस संख्या में 10 का गुणा करना है, और जब इकाई की बात करें तो उस संख्या में किसी भी संख्या यानी 1 का गुणा करना है। अब इस प्रकार से एक सवाल और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये आया था सीटेट 2018 में। बहुत लोगों ने तो रोमन संख्या के हिसाब से लगा दिया। अभी देखिए रोमन संख्या पद्धति से कई बार सवाल बन जाते हैं। मैं रोमन संख्या पद्धति आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, आप परेशान मत होइए, अगली वीडियो में यही पढ़ाने वाला हूँ। तो इसका 11,1111 का मतलब क्या हुआ, तो देखिए 11,1111 लिख लीजिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कह रहा 11,000, तो 11,000 लिख लीजिए। 11 इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10 ये हो गया 11,000। अब 1100, तो 1100 लिख लीजिए। 1100 कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका 1100, ये हो गया 1100। ठीक, अब कह रहा है 11, तो ये हो गया 11। अब इनको जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 1 1 2 और 1, यानी ये आ गया 12,111। इसको पढ़ेंगे 12,111, ये हो जाएगा आपका उत्तर। नहीं समझ में आया आपको, फिर से समझिए। ये कह रहा है 11,1111, तो आप अलग अलग लिख लीजिए विस्तार से पूरा। 11,000, तो पहले 11,000 लिख लीजिए अंकों में। ठीक, 11,000 अंकों में लिखेंगे तो ये हो गया आपका 11,000। फिर कह रहा है 1100, तो उसके नीचे लिख लीजिए 1100। फिर कह रहा है 11, तो उसके नीचे लिख लीजिए 11। अब इनको तीनों को जोड़ दीजिए, जो इसका जोड़ आएगा वो हो गया उत्तर। इनका जोड़ने के बाद आएगा 12,111। बताओ समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं इसी तरीके का प्रश्न, ये आया आपको 2018 में। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये लिखा हुआ है संख्या ये 3,0,0,028, इसके बराबर, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, यानी कि 3,28,000 इसको पढ़ेंगे। इसमें कह रहे हैं ये किसके बराबर है, 28 इकाइयाँ, इसमें 28,000 हैं और डॉट 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 दाइयाँ। अब डॉट 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 में क्या आएगा, यानी कितने दाइयाँ आएगा। तो देखिए आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे पहले लिख लो। कह रहा है 28 इकाई, इकाई का मतलब होता है 1 का गुणा, यानी कि 28 गुणा 1, समझ गए ना। जब इकाई की बात करें तो 1 का गुणा करना है। अब 1000 की बात कर रहे हैं यहाँ प्लस 28,000, तो 28,000। 1000 की बात करें तो 1,000 का गुणा करना है, 1 2 3। अब इसको ये हो जाएगा 28,000। अब कह रहा है दहाइयाँ, अब दहाइयाँ कितनी आएंगी, तो दहाइयाँ हमें नहीं पता कितनी आएंगी, तो पहले इतना कर लेते हैं कि जो 28 गुणा 1 है तो 28 हो जाएगा, और 28 गुणा 1,000 है तो 28,000 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए 0 0 0, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो आएगा फिर उसमें आपका देखिए इस प्रकार से ये आपका सॉल्यूशन देखिए, इसको लिखा हमने 28, ठीक है, 28 इकाई, और ये हो गया 28,000। अब यहाँ हमने लिख दिया दहाई की बात करता है, तो अब जब हम 28 और 28,000 जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो बचेगा फिर हमको जोड़ करना है पूरा 30,000। ठीक, जोड़िए, इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो 28,000, ये आपका 28,000 हो गया। ठीक, इसके बाद आपका 28 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 2 8 2, ये हो गया 2828। ठीक, यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा प्रश्न में मिस टाइपिंग हो गई है, यहाँ पर 28,000 की जगह यहाँ 28 सैकड़ा कर लीजिए, यहाँ पे 28 सैकड़ा, ये मिस प्रिंट हो गया थोड़ा। ठीक, तो 28 सैकड़ा है यहाँ पे, यानी कि 28 इकाइयाँ 28 सैकड़ा और 28,000 किसके बराबर होगा, यानी कि डॉट 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 दाइयाँ किसके बराबर होगा। तो अब आपको देखना है, जब हम करें 28 इकाइयों की बात तो यानी कि 28, और सैकड़े की बात करें यहाँ पे सैकड़ा कर लीजिए, तो सैकड़ा यानी कि 100 का गुणा करना है आपको, तो 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 28 और 28 को जोड़ दीजिए, तो हमने ये जोड़ा यहाँ पे 28 और 28 को जोड़ा। ठीक है, जब आप जोड़ेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, और इसके बाद जो खाली जगह बचेगी तो वहाँ दहाई की बात करेगा तो दहाई में 10 का गुणा करना है आपको। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। 200 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 2,000 पहुँच जाएगा आपका, और जब 28,000 28 में आप 2,000 जोड़ेंगे तो आपको 30,000 जो है 28, ये 3,28,000 आपका हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये सवाल होगा। अब देखिए आगे एक सवाल और देखते हैं। एक संख्या 100 के आगे से छोटी है,
और 4 एक संख्या 100 के आधे, ये आगे लिखा है, ये आधे है, आधे, इसको लिख लीजिए आधे। सवाल कह रहा है, ये सीटेट 2016 में आया है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल होगा। सवाल को पहले ध्यान से समझिए क्या पूछा उसने और क्या दिया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये है। सवाल कह रहा है कि 100 के आधे से छोटी, जब 100 के आधे की बात कर रहा है तो यानी 100 का आधा 50, और उससे भी छोटी तो यानी कि 50 से कम, हमने लिख लिया। अब कह रहा है 4 दहाई और 5 दहाई, यानी जब 4 दहाई और 5 दहाई की बात करता है तो दहाई में 2 अंक होते हैं, यानी कि 4 गुणा 10, 4 गुणा 10 का मतलब दहाई का मतलब 10 का गुणा, तो 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो यानी कि 4 दहाई और 5 दहाई, तो यानी कि 40 से 50 के बीच, समझ गए, दहाई की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हमने लिख लिया 4 दहाई और 5 दहाई के बीच, 40 से 50 के बीच हो गया इसका मतलब। अब कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम, यानी कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो ये देखिए भैया, ये 4 3 संख्या लिखिए, इकाई का अंक दहाई के अंक से ये रहा 1 कम, इकाई के अंक में 3 है और दहाई के अंक में 4 है। तो देखिए ये 1 कम है इकाई का अंक दहाई के अंक से, बस यही तो कह रहा है प्रश्न, यही तो हमें करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 कम तथा अंकों का योग 7 है। अब देखिए हमने 4 और 7, देखिए पहले तो उसने कहा कि 50 से छोटी है, हमने लिख लिया। 50 से छोटी की बात करा तो कोई संख्या बनेगी 50 से छोटी ही होगी। अब कह रहा है कि 40 और 50 के बीच है, तो 40 की 50 जो संख्या होती है वही बननी है। तो हमने देखा कि 43 एक ऐसी संख्या है जो जिसमें इनका योग भी 7 आ रहा है। तो देखिए अब देखिए हमने कह रहा है कि 1 कम है, तो कम है और साथ में इनका योग भी 7 आया। तो देखिए जहाँ तक हम पहुँच गए उत्तर तक। अब कह रहा है इसका गुणनफल आएगा 12, हमने गुणा किया तो 4 तिया 12, यानी कि ये आ गया गुणनफल 12। यही तो प्रश्न कह रहा था, देख लो ध्यान से। कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। बस थोड़ा सा लॉजिक है सवाल में, इतने से क्लियर कर लीजिए तो इस टाइप के आपके कोई भी सवाल बनेंगे आपको सब बन जाएंगे, यानी कि उत्तर आपका 12 हो जाएगा। ये आपको सीटेट में आया है, पिछली बार कब आया है ये आया है 2016 में। अब देखते हैं अगला लास्ट में सवाल। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो देखिए 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी आपकी 9999, ठीक। अब 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की बात करेगा तो 100 हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। अब 9999 में 100 जोड़ दीजिए, जो आपको उत्तर प्राप्त होगा वो जोड़ने के बाद वो हो जाएगा आपका ये। इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 10,099 पढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका उत्तर सही। बताओ कैसा लगा आज का वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया। 1 नंबर यहीं से बनना है आपको, बस सीटेट करने जो तैयारी कर रहे हैं बस। अब मिलता है आपको एक प्यारा सा प्रश्न, देखते हैं आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। तो बताइए, ये सीटेट 2014 में आया था सवाल, हमने आपको दिया है 10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई किसके बराबर है। देखिए जब 10 दहाई की बात कर रहा है 10 में 10 का गुणा कर देना, दहाई में 2 अंक होते हैं। जब 11 सैकड़ा की बात करा तो 11 में 100 का गुणा कर देना, क्योंकि सैकड़ा 100 को कहते हैं। और जब 12 इकाई की बात कर रहा है तो 12 गुणा 1, क्योंकि इकाई में 1 अंक होता है। अब इनको गुणा करने के बाद इनको जोड़ देना, जो जोड़ने के बाद उत्तर आएगा। बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे क्या आया उत्तर, देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। ठीक, 2014 में आया है। तो दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर, कैसा लगा ये वीडियो बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगा, नहीं समझ में आया कोई भी चीज़ है तो मुझसे बेझिझक होकर पूछ लीजिए। और यदि आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबको मैथ आने लगे, कोई परेशान ना हो, बिल्कुल जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आए उनको भी आने लगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।